हेलो साथियों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, यूपी, ट्रिपल एससी, साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप देखना ना भूलिएगा। तो साथियों, और हम पहले चलते हैं, डिस्कस करते हैं डीपीएसपी क्या है। तो याद रखिए साथियों, डीपीएसपी एक ऐसा सिद्धांत है जिन्हें सरकार को नीति बनाते समय ध्यान रखना होता है। यह न्यायालय में इसे लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे हम नॉन जस्टिकेबल कहते हैं। ये देश के शासन में आधार माना जाता है, इसको देश के शासन में इसे आधार माना जाता है। दोस्तों, आज हम डीपीएसपी के कुछ जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। चलिए, अगला है शासन के लिए निर्देश क्या होता है, दिशा निर्देश, शासन के लिए दिशा निर्देश क्या होता है। तो सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का मार्ग दिखाता है डीपीएसपी। याद रखना साथियों, इसे हम अदालत में लागू नहीं करा सकते हैं, ये गैर न्यायिक है। साथियों याद रखिएगा, भारत को वेलफेयर स्टेट बनाने का उद्देश्य रखता है ये डीपीएसपी। आर्थिक समानता, सामाजिक व्यवस्था और समान अवसर पर बल देता है डीपीएसपी। साथियों, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है। साथियों याद रखिएगा, भाग 4 में है। किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है, डीपीएसपी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, मतलब। तो याद रखिएगा, डीपीएसपी है 36 से 51 तक, ऑप्शन नंबर बी। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया साथियों। तो याद रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी किस प्रकार का अधिकार, याद रखिएगा, नॉन जस्टिकेबल है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा डीपीएसपी से संबंधित है। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है साथियों। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है। याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है साथियों। तो याद रखिएगा, 39 जो है संसाधनों का समान वितरण, ऑप्शन नंबर सी। जो अनुच्छेद 39 है, 39 है, वो संसाधनों का समान वितरण उसमें वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 का है साथियों। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद जो 40 है वो पंचायत से रिलेटेड होता है, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 44 में क्या है साथियों। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है साथियों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 45। पर्यावरण संरक्षण डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद में आता है। तो याद रखिएगा, 48A में आता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथककरण किस अनुच्छेद में। तो याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 50 है। राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा साथियों किस अनुच्छेद में आता है। साथियों याद रखिएगा, 49 में आता है। नशीले पदार्थों के निषेध से संबंधित, मतलब कि जो नशीला पदार्थ होता है उसको, मतलब कि मनाही से निषेध से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है साथियों। याद रखिएगा, वो अनुच्छेद है आपका 47, ऑप्शन नंबर बी। खादी व ग्रामीण उद्योग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। खादी और ग्रामीण उद्योग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है साथियों। तो याद रखिएगा, 43 है, 43। डीपीएसपी को लागू करवाना अदालत में संभव नहीं है, याद रखना। कौन सा डीपीएसपी गांधीवादी, याद रखिएगा, पंचायती, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा डीपीएसपी समाजवादी है, याद रखिएगा, समाजवादी कौन सा है। तो याद रखिएगा, समान वेतन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा डीपीएसपी उदार मानवतावादी है साथियों। तो याद रखिएगा आप लोग, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको उदारवादी बोलते हैं। जो 42वां जो संशोधन हुआ था, इसमें कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया था साथियों। तो याद रखिएगा आप लोग, 39A जोड़ा गया, 39A को जोड़ा गया है। डीपीएसपी अदालत में लागू क्यों नहीं हो सकते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, क्योंकि ये गैर न्यायिक है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, ये होता है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक प्रकृति के होते हैं डीपीएसपी। गौ रक्षा का उल्लेख कहाँ पर है, याद रखना। तो गौ रक्षा का जो है, रक्षा का जो उल्लेख है वो 48 के अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 48 में। एसटीएससी का उत्थान किस अनुच्छेद में है साथियों। तो याद रखना, एसटीएससी का अनुच्छेद 46 में है, उत्थान अनुच्छेद 46 में है। पंचायत पर बल देने वाले किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, गांधीवादी, ऑप्शन नंबर ए।
संसाधनों का समान वितरण किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों, संसाधनों का समान वितरण आर्टिकल 39 से संबंधित है। जीवन निर्वाह योग्य वेतन किससे संबंधित है साथियों? तो याद रखिएगा 43 से संबंधित है, आर्टिकल 43 से संबंधित है। पोषण स्तर बढ़ाने का दायित्व किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा पोषण स्तर बढ़ाने का दायित्व किस अनुच्छेद में है? तो साथियों याद रखिएगा आर्टिकल 47 में है, 47 में है। कार्य का अधिकार का जो अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो याद रखना डीपीएसपी में वह 41 आर्टिकल 41 में आता है, कार्य का अधिकार। मानव गरिमा किस अनुच्छेद में है? मानव गरिमा किस अनुच्छेद में है साथियों? तो याद रखिएगा आर्टिकल 38 में है। क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, न्याय तक समान पहुंच, समान पहुंच किस आर्टिकल में है साथियों? तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी है 39A का। कृषि और पशुपालन सुधार किस अनुच्छेद में है साथियों? तो याद रखिएगा 48 में है। कृषि और पशुपालन सुधार किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना साथियों 48 में है। यूसीसी किस प्रकार का डीपीएसपी है साथियों? तो याद रखिएगा उदारवादी मानवतावादी, ऑप्शन नंबर सी। पब्लिक हेल्थ किस अनुच्छेद में है साथियों? तो याद रखिएगा 47 में है। डीपीएसपी कब लागू होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा डीपीएसपी धीरे धीरे लागू होता है। न्यायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है साथियों? तो याद रखिएगा 50 में है। राष्ट्रीय स्मारक किस अनुच्छेद में है साथियों? तो याद रखिएगा 49 में है, 49 में है। गौ हत्या को रोकना किस अनुच्छेद में साथियों? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 48 है। डीपीएसपी का स्वरूप है? याद रखिएगा यह नैतिक है। समान अवसर किस में है साथियों? तो याद रखिएगा समान अवसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 39, आर्टिकल 39 में है, 39 में है। कमजोर वर्ग हित का संरक्षण किस अनुच्छेद में है साथियों? तो याद रखिएगा आप लोग 46 में है। पर्यावरण संरक्षण किस में है साथियों? तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी है 48A में। 44 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, न्याय तक समान पहुंच किस अनुच्छेद में साथियों? तो याद रखिएगा वह अनुच्छेद है 39A। श्रमिक के लिए मानव कार्य स्थिति क्या है? श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य स्थिति क्या है साथियों? इस अनुच्छेद में दिया गया है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा वो 42 में है, 42 में है। टीपीएसपी की प्रकृति कैसी है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी है निर्देशात्मक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, लोक कल्याण से संबंधित क्या है साथियों? तो लोक कल्याण से संबंधित डीपीएसपी लोक कल्याण से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, डीपीएसपी को कौन लागू करता है साथियों? तो डीपीएसपी को कौन लागू करता है? तो याद रखिएगा सरकार। कौन लागू करता है? सरकार नीति के माध्यम से इसे लागू करती है। अगला क्वेश्चन है, डीपीएसपी राज्य पर इसका क्या प्रभाव है? डीपीएसपी का राज्य पर क्या प्रभाव है? तो याद रखिएगा उपदेशात्मक है, ऑप्शन नंबर बी। 50वां क्वेश्चन है, कौन सा संशोधन डीपीएसपी से संबंधित है साथियों? डीपीएसपी से संबंधित संशोधन है, ऑप्शन नंबर बी है 42वां संविधान संशोधन। ओके दोस्तों, आज के 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए साथियों। ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी होमगार्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को पूरा देखिए, इस क्लास को मिस मत करिएगा। ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।